नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमलेश स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हमने 5.1 तक का बात किए थे, यानी कि 5.1 का फुल सॉल्यूशन कर चुके थे। अब जो इस वीडियो में है 5.2 के सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। तो 5.2 के सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि ये जो केसेस ना के 5.2 एक्सरसाइज हैं ये मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स से दिए गए हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो चलिए सबसे पहले दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। क्या है मल्टीप्लिकेशन? तो लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब होता है और कब करना है। तो लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन of two matrices of multiplication of two matrices of A and B exist कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिट करेगा। तो लिखिएगा इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए ओके, यानी कि इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि समझिएगा फिर से, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी एग्जिट इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है? जब हिंदी की भाषा में समझिएगा, जब दो मैट्रिक्स को ए बी तभी मल्टीप्लाई होगा जब ए का जो है कॉलम, ए मैट्रिक्स का कॉलम जो होता है और उसके बाद बी मैट्रिक्स का रो बराबर होनी चाहिए, तब समझिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिए, समझना है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लिए ए, ठीक, समझने के तौर पे, और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिए बी, ठीक। मान लीजिए ये मैट्रिक्स 2/3 का ले लिए और ये 3/4 का ले लिए। तो देखिएगा ये 2/3 के लिए और ये 3/4 का लिए, तो यहाँ देखिएगा हियर
यहाँ मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बी का रो यानी कि बराबर है। यानी ये देखिए ये थ्री और ये थ्री बराबर है। तो ये जो है यहाँ नंबर ऑफ कॉलम यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है ऑफ मैट्रिक्स ए तथा नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी दोनों इक्वल है। तो समझ सकते हैं कि यह मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ जो है जब ये और ये बराबर हो जाएगा तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2/4 का। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है नंबर ऑफ या शॉर्ट में नंबर लिख देते हैं नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। यानी कि यहाँ जो है नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए और नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी बराबर है। तो समझिए कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई अवश्य ही होगा। हाँ, अगर मल्टीप्लाई होगा तो अब जो वो न्यू मैट्रिक्स बनेंगे वो कितने बाय कितने का बनेगा तो वो समझ लीजिए जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ नंबर ऑफ रो जब बराबर है दोनों मैट्रिक्स का तो इस सिचुएशन में ये दोनों छोड़ के जो बाकी बचेगा जैसे कि नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स और बराबर हो जाएंगे यानी कि नंबर ऑफ रो यानी कि रो मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का जो है कॉलम ये इतना बाय का मैट्रिक्स बनेगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा सी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बना और वो मैट्रिक्स 2/4 का बनेगा। ये ऐसा ही बनता है। तो फिर से हमारी बातों को समझिएगा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं तो मैट्रिक्स का जब पहला जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम की संख्या और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन है और जो बराबर है तो मल्टीप्लाई बन के जो जितना बनेगा कितना ऑर्डर का बनेगा तो वो ये इतना ऑर्डर का बनेगा। यानी कि फर्स्ट का नंबर ऑफ रो देखना है और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम देखना है तो उस उतना ही ऑर्डर बनेगा। यानी कि 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप मल्टीप्लिकेशन समझ गए होंगे। तो चलिए और ये उदाहरण लेते हैं कि आखिर में कैसे संभव है। तो उदाहरण देखते हैं एक्सरसाइज में आ जाते हैं एक्सरसाइज से ही बनाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए 1 नंबर में ही दिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो फिक्स्ड ही रहता है कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेता है। तो चलिए आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। हाँ देखिए ये थोड़ा सा यहाँ छूट गया है। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ऑफ ए एंड बी एग्जिट इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू यहाँ इज हो जाएगा इक्वल टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। इज छूट गया था इज लिख लीजिएगा। तो चलिए आज ही क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या
इफ ए बराबर इतना, इफ ए बराबर 2 3 5 एंड बी बराबर 1 2 3 फाइंड ए बी, करा है। तो आइए देखते हैं, मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई कब करेंगे टू मैट्रिक्स का। तो आइए तो देखिए सॉल्यूशन, गिवन जो मैट्रिक्स दिया गया है एक, पहले लिख लेते हैं। गिवन दिया गया है ए, एक मैट्रिक्स 2 3 5, दूसरा दिया गया है बी 1 2 3। अब जो है ए बी निकालना है, तो ए बी क्या है, ए 2 3 5, उसके बाद दूसरा है 1 2 3। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हम पहले उस कंडीशन को देख लेते हैं जो कंडीशन अभी पीछे पढ़े। तो वो कंडीशन क्या है भाई, तो कंडीशन ये है कि सबसे पहले देखना है कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये नहीं कि मल्टीप्लाई नहीं भी होगा तो जैसे तैसे कर देना है। तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए यहाँ जो है ये रो और कॉलम देखने के लिए हमने पहले ही बता दिए हैं। तो ये जो है फर्स्ट रो है और ये जो है 1 2 3 यानी थर्ड कॉलम है, यानी 1/3 का ये ऑर्डर है इसका। और ये जो है 1 2 3 यानी कि 3 रो है और ये 1 कॉलम है। तो यहाँ जो देखने मिल रहा है वो मिल रहा है कि मैट्रिक्स ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी के बराबर है। यानी ये थर्ड जो है 3 और ये 3 दोनों बराबर है। तो यानी कि इसका कहने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये मल्टीप्लाई होगा। तो आइए मल्टीप्लाई अब कैसे करते हैं उसको सीखना है। और हाँ, ये मल्टीप्लाई होके कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा, तो ये 1/1 का बनेगा। ये 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा। इससे देखते हैं, तो आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिएगा। तो मल्टीप्लाई जो करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट रो है और इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। यानी कि मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के हर एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। यानी कि देखिए उदाहरण के साथ समझें, तो देखिए ये जो 2 है वो 2 करना है। ये 2 यानी कि नंबर ऑफ रो जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ कॉलम का। यानी ये जो 2 है ये 2 से मल्टीप्लाई करना है 1 में। यानी कि 2 हो जाएगा, यानी 2 अब गुना 1 तो क्या हो जाएगा 2। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ये फर्स्ट रो था, यानी कि फर्स्ट रो में तो ये पूरा है। यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो उसका मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से 1। और सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट जो है उस फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और जोड़ देना है, प्लस देते जाना है। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3 गुना 6, यानी 3 गुनी 2 क्या हो जाएगा 6। और फिर 5 जो है फिर गुना करना है 3 से, तो 5 दिया 15 प्लस 15। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तीनों को जोड़ेंगे तो छोटू 6 8 और 15 8 क्या हो जाएगा 23। तो ये 23 हो गया। ये 1/1 का निकल गया। यानी कि यह रो मैट्रिक्स भी से कर सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि 1/1 ऑर्डर का है। तो ये मेरा कंप्लीट आंसर आ गया। अच्छा तो चलिए, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझें तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे उसमें आप समझ जाइएगा।
चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट का ही एक सेकेंड नंबर बना लेते हैं। ओके, तो चलिए फर्स्ट का ही सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए सेकेंड नंबर है, फर्स्ट का सेकेंड नंबर है, फर्स्ट का सेकेंड नंबर है, क्या कहता है, इफ ए बराबर दिया गया है 2 1 3, फिर 4 1 0, फिर एंड बी दिया गया है, बी बराबर दिया गया है 1 0 5, उसके बाद -1 एंड 2 0। ओके, तो चलिए अब देखते हैं, इसको बोल रहा है कि फाइंड ए बी एंड बी, फाइंड ए बी एंड बी ए बी, फाइंड ए बी एंड बी ए। तो देखिए अब हमने तो एक मल्टीप्लाई करने सिखा दिया है आपको, तो देखिए अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सेम काम है, सेम कंडीशन है सबका। तो ए बी मल्टीप्लाई करना करते हैं, सबसे पहले गिवन मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो गिवन जो दिया गया है, गिवन मैट्रिक्स तो ए बराबर दिया गया है 2 1 3 4 1 0, और फिर बी दिया गया है, बी बराबर 1 - 1 0 2 5 और उसके बाद फिर 0। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी 2 1 3 4 1 0, और फिर बी दिया गया है 1 - 1 0 2 5 0। तो देखिएगा यहाँ सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं मैट्रिक्स से। एक्चुअली जो मैट्रिक्स दिया रहता है बुक में, वह ऐसा दिया ही रहता है कि वो मल्टीप्लाई होता ही होता है, लेकिन हम आपको देखने हैं बोल दिए हैं, तो देख के एक बार देख लीजिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है जो कि नहीं दिया रहता है, तो नहीं ऐसा कंडीशन होगा तो वो नो एग्जिट हो जाएगा। तो देख लेते हैं, एक्चुअली अधिकांशतः क्वेश्चन जो होता है वो दिया ही रहता है कि वो मल्टीप्लाई ही होगा। तो वन रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, यानी कि सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, यानी कि 2/3 का ऑर्डर हो गया ये, और ये 2/3 ऑर्डर का हो गया, सॉरी ये 3/2 ऑर्डर का हो गया, 3/2 ऑर्डर का। तो ये रहा मेरा कंडीशन। तो यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ जो ये कॉलम है मैट्रिक्स ए का, नंबर ऑफ रो जो है मैट्रिक्स बी का, दोनों का बराबर है, यानी कि यह मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो हमने बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका मैट्रिक्स का। तो देखिए फर्स्ट रो का जो मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को जो मल्टीप्लाई करना है वो फर्स्ट कॉलम से करना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधिकांशतः बच्चे जो हैं इसमें फंस जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। और मैट्रिक्स यदि आप बना भी लिए और यदि आप रिवीजन नहीं किए, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ जो मैट्रिक्स होता है उसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता है कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। क्योंकि कभी कभी बनाते बनाते ऐसे जो है हैबिट बन जाता है तो बन जाता है, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहेगा कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, तो किसी किसी क्वेश्चन में आप फंस जाइएगा भूलने के बाद। तो देखिए इसलिए आप जब यह याद रख लीजिएगा कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से, तो आप कभी नहीं भूलिएगा।
तो देखिए फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो के हर एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम के हर एलिमेंट से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 में तो क्या हो जाएगा 0 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करें 5 में तो 15। तो यहाँ एक कंप्लीट हो गया। और हाँ और फिर फर्स्ट रो से फिर फर्स्ट कॉलम में करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे करना है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किए, फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में किए, यानी कि सबसे पहले रो का मल्टीप्लाई करना है यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स में रो का एक रो का हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना, ये याद रहे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से किए, यदि थर्ड कॉलम रहता तो फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन तो फिर 2 से मल्टीप्लाई करें -2 और फिर 1 से मल्टीप्लाई किया +2 फिर 3 से मल्टीप्लाई किए 0। फिर अब सेकंड रो, अब देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया। तब सेकंड रो में आ गई, सेकंड से फिर से फर्स्ट में कीजिए तो 4 प्लस फिर 1 से 0 फिर प्लस 0 और फिर -4 और फिर 2 और प्लस 0 यानी 2। तो ये हो गया कंप्लीट। तो 15 और 2 17 और ये कट जाएगा तो 0, ये 4 और यहाँ क्या बच जाएगा -2। तो यही हमारा आंसर हो गया 2/2 ऑर्डर का। क्या 2/2 ऑर्डर का आंसर हो गया। अब देखिए इसी क्वेश्चन में बोला है बी ए निकालें, तो बी ए भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बी ए निकालने के लिए देखिए इसी निकाल लेते हैं बी ए बराबर, तो सबसे पहले बी को लिखना है तो बी को लिख लेते हैं तो 1 -1 0 2 5 0 5 0 1 2 1 3 4 1 0 4 1 0। तो सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं कि यह मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। तो ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम का है और ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम का है। ठीक है, तो देखिए ये जो है मैट्रिक्स 1 2 3 रो और सेकेंड कॉलम और ये क्या है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। तो यहाँ देखिए मैट्रिक्स बी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम जो है कॉलम वो नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड का नहीं है, यानी कि यहाँ हाँ है सॉरी देखिए यहाँ है ये जो है ये 2 और ये 2 देखिए यहाँ मैच कर रहा है, यानी कि यह मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई चलिए कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो से करना है फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो से करना है सेकंड कॉलम में और फिर फर्स्ट रो से करना है थर्ड कॉलम में। तो चलिए और ये जो मैट्रिक्स बनेगा 3/3 ऑर्डर का बनेगा, तो मैट्रिक्स थोड़ा बड़ा बनेगा। तो देखिए तो ये 1 से 1 2 और फिर प्लस प्लस करना है और प्लस और ये जो -1 है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यानी ये डायरेक्ट कर लेते हैं -4। उसी प्रकार यहाँ भी शायद डायरेक्ट किए थे एक जगह, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो माइनस हो गया फिर प्लस देना है फिर हाँ। तो ये तो 2 को ही करना है क्योंकि फर्स्ट रो का कंप्लीट हो गया। फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में आइए तो सेकंड कॉलम में क्या है तो 1 से 1 प्लस -1 और +1 मल्टीप्लाई होके होगा -1 फिर इससे करते हैं फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आते हैं ध्यान दीजिएगा तो 1 और 3 मल्टीप्लाई होके 3 होगा और फिर -0 फिर 0 और फिर प्लस 4 दूनी 8 फिर 0 और फिर 2 फिर 0 और प्लस 0 फिर देखिए 5 दूनी 10 फिर 0 फिर 5 और फिर प्लस 0 फिर 5 दिया 15 और प्लस फिर 0 से 0। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स। तो
जगह काफी कम है तब पर भी यहीं लिख देते हैं। तो 2 में -4 जाएगा तो -2 बचेगा, 0 और यहाँ 3 और उसके बाद यहाँ 8 फिर 2 0 और यहाँ 10 5 और 15। तो आंसर मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आंसर भी मिला लेते हैं, ऐसे ये सब क्वेश्चन में आंसर मिलाने की जरूरत नहीं है, काफी सिंपल है काफी। लेकिन काफी सिंपल भी कभी कभी धोखा दे देता है। तो देख लेते हैं एक बार। तो पहला जो क्वेश्चन का बताए थे वो 23 सही है, और फिर सेकंड का 17 0 4 -2 ये भी सही है, और -2 0 3 8 2 0 और फिर 10 5 15 यानी कि यह भी ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 2 नंबर तक कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करने तो आप सीख ही गए होंगे, मल्टीप्लाई करने आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बार और समझ लीजिए कि फर्स्ट रो जो है और उस सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करना है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम का, हर कॉलम का करना है। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करना है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करना है, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, यानी जितना कॉलम दिया गया है उस सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ तक तो सही है आपका। और सेकंड रो जो है फिर सेकंड कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, इस तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किए, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से किए, यानी कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से किए, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से किए, फिर फर्स्ट रो अगर थर्ड रहता तो थर्ड से करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीख गए होंगे, यहाँ तक उम्मीद है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, इसमें सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करने दिया गया है। तो ये तो उम्मीद है कि बन ही जाएंगे। सेकंड नंबर के क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना 1/1 मैट्रिक्स का ये काफी डिस्टर्ब कर देता है नए स्टूडेंट के लिए जो अभी सीख रहे हैं। ऐसे जब सीख जाइएगा तब तो उसका भी मल्टीप्लाई आसानी से कर दीजिएगा। तो सेकंड का थर्ड नंबर देख लीजिए। अच्छा सेकंड का थर्ड नंबर क्या है देख लेते हैं। 2 4 4 6 फिर 1 2 3। इसमें बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी इतना दिया गया है, बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए, मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन, फुल क्वेश्चन नहीं लिखे हैं लेकिन इतना इवैल्यूएट करने दिया गया है। तो मान लीजिए क्वेश्चन मैट्रिक्स ए दिया गया है 6, बी दिया गया है 1 2 3। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी, तो 2 4 6 और बी है 1 2 3। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन क्या है यहाँ। देखिए एक रो दो रो तीन रो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट यानी दो 1 और 1 मिल रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई होगा और 3/3 ऑर्डर का होगा, या 3/3 ऑर्डर का। तो आइए देखते हैं 3/3 ऑर्डर का कैसे हो रहा है। तो देखिएगा ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो एक एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है वो है 2। तो ये जो 2 है वो सेकेंड जो मैट्रिक्स है बी, उस 2 को हर कॉलम से गुना करना है, प्लस लिखना है। तो ये जो 2 है फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए, तो कॉलम यहाँ कितना है 3, तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में किए क्या हुआ 2, ठीक है। और फिर यहाँ देखिए 2 हो गया कंप्लीट, यहाँ 2 हो गया कंप्लीट, क्योंकि ये कॉलम जो है
ये फर्स्ट कॉलम में एक ही एलिमेंट्स है, तो टू से जो गुना होगा वो एक ही बार टू से होगा। फिर जो फर्स्ट रो है टू, उससे जो गुना होगा वो सेकेंड कॉलम में होगा। सेकेंड कॉलम में भी एक ही एलिमेंट है, तो एक ही बार गुना होगा। जब हम मैट्रिक्स में प्लस प्लस करके तब दिया जाता है, जबकि यह टू जो है फर्स्ट रो में कॉलम की संख्या में एलिमेंट्स रहनी चाहिए, तो यहाँ एक ही एलिमेंट्स है, तो यहाँ एक ही बार गुना होगा। नंबर ऑफ रो एक है, यहाँ भी नंबर ऑफ कॉलम में एक में नंबर ऑफ रो की संख्या जो है रो में जो है एक एलिमेंट्स है, तो यहाँ कॉलम में भी एक एलिमेंट्स है, तो मल्टीप्लाई हो गया, तो एक बार टू हो गया मल्टीप्लाई, फिर टू से करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो फोर हो जाएगा, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स हो जाएगा, फिर चार से चार और चार दूनी आठ, और फिर चार दिया 12 और 6, और फिर 6 दूनी 8, फिर 6 दिया 18, यानी कि ये मेरा कंप्लीट हो गया 3/3 मैट्रिक्स का। तो उम्मीद है सीख गए होंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रयास किया है आपको सिखाने का। और नहीं भी सीखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर बनाते रहिए। अभी फिर बहुत क्वेश्चन लेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो कोशिश सबसे पहले आप कीजिए कि टू का सब क्वेश्चन बना लीजिए, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी बनाने, हम अगर बनाने लगेंगे तो अपने से कोशिश कीजिए, जरूर बन जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आंसर मिला देते हैं, क्योंकि आंसर से काफी डर लगता है कब मुद्दा पलट जाता है, आंसर मैच नहीं करने लगता है। तो टू का थर्ड नंबर था ना, तो टू का थर्ड नंबर 2 4 6 4 8 12 6 12 18, तो ये मिल गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड नंबर भी बन जाएगा, क्या थर्ड नंबर भी आपसे बन जाएगा। अब देखिए चार नंबर क्वेश्चन, फोर नंबर क्वेश्चन कहता है सो दैट ए बी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बी ए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ये भी बन जाएगा। चार नंबर भी बन ही जाएगा। या तो एक बना ही लेते हैं, चार नंबर बना ही लेते हैं, क्योंकि फिर नहीं बनने के बाद दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी आप मल्टीप्लाई सीख रहे हैं, तो सीखना बेहद जरूरी होता है। देखिए चार नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चार नंबर बोल रहा है इफ ए बराबर cos थीटा sin थीटा cos थीटा दिया गया है, बी बराबर cos थीटा साइन, अच्छा बीरो, हाँ ठीक है, साइन यहाँ कोस थीटा नहीं बल्कि कोस फाई, फाई को हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ। इसी फाई को देख के हम इस क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। देखिए साइन यहाँ भी फाई है, और उसके बाद यहाँ साइन फाई, और उसके बाद यहाँ कोस फाई। ठीक, हाँ देखिए थीटा इस तरह से लिखाता है और फाई इस तरह से लिखाता है, ये दोनों अंतर पहले से भी जानते होंगे। और उसके बाद बोलता है सौ दैट सौ दैट ए बी बराबर बी, ए बी बराबर बी, तो देखिएगा ए बी बराबर बी है, तो मैट्रिक्स जो गिवन है लिख लीजिएगा, ए बी जो दिया गया है मैट्रिक्स लिख लीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा ए बी बराबर, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए बी बराबर, क्योंकि जगह काफी कम है, कोस थीटा साइन थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, फिर साइन थीटा है कोस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है कोस फाई साइन फाई, और साइन फाई कोस फाई से,
तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई सीखिए। अब कैसे क्या होता है मल्टीप्लाई वो नहीं बताएंगे, अब सीखिए कैसे करना है। देखिए ये कोस फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से करना है मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो है, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यानी फर्स्ट रो का जितना भी फर्स्ट रो जितना है उस तरह से सबका कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। और फर्स्ट रो के फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेकेंड जो मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से सीखना है, ज़्यादा बोलने से फिर आप समझिएगा नहीं। तो देखिए बोलने से ज़्यादा करना बेहद जरूरी होता है। देखिए cos थीटा और cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इंटू cos फाई। ओके, ये फाई है और ये थीटा है, याद रखिएगा। फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है साइन फाई में, तो यहाँ हो जाएगा प्लस साइन थीटा और इंटू साइन फाई। फिर मल्टीप्लाई करते हैं कोस कोस थीटा से कोस थीटा इंटू हो जाता है साइन फाई। ये फाई है, ये फाई है, तो यहाँ फाइव हो गया। फिर प्लस फिर साइन से ये साइन फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस कॉस फाइव। तो देखिए यहाँ तक हो गया, एक लाइन तो हो गया। फिर सेकेंड रो में आते हैं, सेकेंड रो फिर सेकेंड रो से फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर वही प्रोसेस जारी होगा। फिर साइन से क्या हो जाएगा थीटा साइन थीटा इंटू इंटू साइन फाइव और उसके बाद फिर फिर कॉस से सॉरी यहाँ जो है साइन थीटा कॉस फाइव हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। फिर साइन फिर कॉस से प्लस कॉस थीटा इंटू साइन फाइव। फिर यहाँ साइन थीटा इंटू साइन फाइव फिर प्लस कॉस कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव। तो देखिएगा आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि आप समझ जाइए। तो अब देखिएगा फाइनल जो आंसर आएगा मेरा, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कॉस, यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये होता है फॉर्मूला। तो ए और बी के जगह हम थीटा और फाई ले रखे हैं यानी है यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस फाइव हो जाएगा, ये हो गया। उसी तरह यहाँ है कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। तो हम इसे पलट के पढ़ेंगे तो साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यदि इसको हम पलट के पढ़ेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी का। तो यहाँ साइन ए प्लस बी का, तो थीटा प्लस फाइव ये हो गया कंप्लीट। अब देखिएगा ये जो है इसमें भी फॉर्मूला लगेगा वही साइन ए प्लस बी का, तो साइन थीटा प्लस फाइव। और इसमें जो है फॉर्मूला लगेगा इसमें लगेगा साइन ए इंटू साइन बी यानी कॉस ए इंटू कॉस बी। यानी ये अगर पलट के पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मूला जो लगेगा कॉस ए माइनस बी यानी थीटा माइनस फाइव का हो जाएगा। यहाँ पलट देना है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी इसको इधर लिख देना है इसको इधर लिख देना, फॉर्मूला मेरा बैठ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं आंसर मिला के, आंसर तो मेरा यहाँ तक आ गया।
ओ अच्छा, यहाँ जो है आंसर नहीं बल्कि यहाँ तो सौदेह करने दिया गया है। क्वेश्चन तो हम भूल गए थे, ए बी के बराबर बोला था बी ए करने, तो ए बी के बराबर बी ए करने बोला था। तो आइए देखते हैं बी ए अब मल्टीप्लाई करके, यानी बराबर करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं अब बी ए, यहाँ इसको रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ ठीक है, ये एल एच एस ले लिए, यहाँ एल एच एस भाग ले लीजिएगा, एल एच एस। अब आर एच एस माइए, आर एच एस क्या है, तो बी ए को लिख लेते हैं cos फाइव साइन फाइव और फिर साइन फाइव cos फाइव, फिर cos थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। तो आइए इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो cos से क्या हो जाएगा, cos फाइव इंटू साइन थीटा और प्लस साइन फाइव इंटू साइन थीटा, फिर cos फाइव और साइन थीटा प्लस साइन फाइव और साइन थीटा, फिर हो गया साइन फाइव, साइन फाइव और फिर साइन कॉस, कॉस थीटा, फिर साइन प्लस साइन फाइव और साइन थीटा और फिर साइन फाइव और साइन थीटा, थीटा और प्लस कॉस फाइव और साइन कॉस फाइव फिर कॉस थीटा, फाइव और थीटा को ध्यान रखिएगा, फाइव और थीटा को। तो फिर फार्मूला वही लग जाएगा साइन ए, देखिएगा फार्मूला वही लगेगा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला लग रहा है। सॉरी, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, वो कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा हुआ, यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस फाइव टू कॉस थीटा। हाँ, तो यहाँ फॉर्मूला वही लग जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, सेम टू सेम कॉस थीटा, यानी कि यहाँ जो है कॉस थीटा माइनस फाइव, क्योंकि देखिए यहाँ कॉस, यहाँ पढ़ना है क्या करना है, इसको पलट देना है, साइन फाइव इंटू साइन थीटा अब प्लस फिर कॉस फाइव इंटू कॉस थीटा, तो यही फार्मूला लग जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ भी फार्मूला यही लगेगा, फिर यहाँ क्या है, यहाँ भी फार्मूला यही लगेगा और यहाँ फार्मूला फिर पलट के यहाँ साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि कॉस को पलट के पढ़िएगा तो यही फार्मूला लगेगा, इसको भी यहाँ भी यही फार्मूला, यानी कि एल एच एस बराबर यहाँ आर एच एस आपका आ जाएगा, आर एच एस प्रूफ। तो उम्मीद है कि आप ये सीखें, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा, जो आएगा ये आएगा, मल्टीप्लाई करके लिख के उसके बाद यहाँ आता एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ लिख दीजिएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इतना एंड इतना, तो 100 दैट इतना और इतना। हाँ, तो 5 नंबर भी आपसे बन जाएगा, ये प्रूव्ड ही नहीं होगा, ए बी बराबर ही नहीं होगा बी ए, और ये जो है प्रॉपर्टीज भी है। हाँ, याद भी आ गया, तो प्रॉपर्टीज अब हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, ताकि आगे जो है क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो चलिए कुछ पहले प्रॉपर्टीज 3-4 जो भी है पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो चलिए, तो इसको मिटाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कुछ मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो एक नंबर प्रॉपर्टीज लिखिएगा, ए बी बराबर नहीं बी ए। इन जनरल लिख दीजिएगा, इन जनरल जनरल इन जनरल में लिखिएगा, यानी कि जनरली जो है सामान्यतः जो है ये ए बी जो है बराबर नहीं होता है बी ए। यानी कि कोई दो मैट्रिक्स है ए बी, उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो कभी फिर पलट के, यदि उस मैट्रिक्स को पलट दीजिएगा तो जरूरी नहीं है कि वो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ज्यादातर में नहीं ही होता है। जैसे ए बी मैट्रिक्स बराबर कभी नहीं होगा बी ए, जनरल फॉर्म यानी जनरली ये नहीं होता है। तो चलिए सेकेंड नंबर, जिसे उदाहरण के तौर पे देख ही लीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक। ये मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए 2/3 ऑर्डर का है, मल्टीप्लाई किए और ये मैट्रिक्स जो है वो मान लीजिए 3/4 ऑर्डर का है, ठीक। 3/4 ऑर्डर का है, तो ये मैट्रिक्स जो होगा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये 3 और 3 सेम है, तो 2/3 का हो जाएगा, 2/4 का हो जाएगा, 2/4 का। मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, ये बी है और ये सी है। अब जो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए ये तो मल्टीप्लाई हो गया, अब मान लीजिए बी और बी मैट्रिक्स लिए पलट दिए, तो ये 3/4 ऑर्डर का है, फिर मल्टीप्लाई किए ए मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का है। तो अब जो है तो देखते हैं ये जो नंबर ऑफ कॉलम है इसका, ये मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के बराबर नहीं है, तो ये जो मैट्रिक्स है नॉट डिफाइंड होगा, यानी नॉट एग्जिस्ट करेगा, नहीं होता है, यानी नो एग्जिस्ट करेगा। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है, कभी कभी ए बी के बराबर बी ए कभी कभी आ जाता है, लेकिन जनरली नहीं आता है। तो एक कंप्लीट हो गया प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टीज लिखिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज लिखिएगा कि ए और बी मैट्रिक्स है, वो यदि जीरो के बराबर आ गया, ए और बी यदि मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो हो गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं हो सकता है कि ये मैट्रिक्स जो है ए कोई जीरो होगा, या यानी जीरो यानी कि नल मैट्रिक्स होगा, या बी बराबर जीरो, यानी कि यह संभव ये यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन में ए जो मैट्रिक्स है वो यदि जीरो हो गया, ए यदि नल मैट्रिक्स है तो ऑटोमेटिक है, तो जीरो मैट्रिक्स यानी कि ए बी का मल्टीप्लाई जीरो तो होगा ही होगा, लेकिन ऐसा हम जनरली नहीं कर सकते कि वह ए और बी जीरो ही होगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, ए बी बराबर जीरो, तो ये संभव ये होना ही जरूरी नहीं है कि ए और बी, ए या कोई बी जीरो होगा इसमें से, यानी नल मैट्रिक्स होगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टीज लिखिए, मान लीजिए ए बी बराबर बी सी है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए बी बराबर बी सी है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं, ये नहीं कभी हो सकता है ए बराबर सी, यानी कि ये और ये कभी ये बी और ये बी कभी कटता नहीं है, यानी कि ये नहीं कि ए बी बराबर बी सी है तो हम ए सी लिख सकते हैं। जबकि एडिशन मैट्रिक्स जब पढ़े थे, यानी कि दोनों के जोड़ने की पढ़े थे मैट्रिक्स में, तो उसमें लिख सकते थे। तो ये हो गया कंप्लीट। चौथा नंबर लिखिए आप,
चार नंबर प्रॉपर्टीज है कि ए और आई यदि बराबर है, ए और ए मल्टीप्लिकेशन आई, तो हम बराबर इसका आई और ए यानी ये दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। हाँ, अब ये आई जो मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? तो आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स हमने पढ़ाया था कि यूनिट मैट्रिक्स में लीडिंग जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है, डायगोनल का एलिमेंट्स वन 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 होना चाहिए, यानी वन वन होगा तो ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। बाकी वाले जो सब एलिमेंट्स होगा वो जीरो होनी चाहिए। क्या जीरो होनी चाहिए? तो इसे कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो उसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मान लीजिए आई टू की बात करें तो 1 0 0 1 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई थ्री की बात करें तो 1 0 0 0 1 0, उसके बाद 0 0 1 यानी ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यानी कि इसका जो लिटिल डायगोनल है यानी कि डायगोनल जो है वो 1 1 के बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। पांचवा नंबर लिख लीजिए। पांचवा नंबर यदि आई के पावर पर एन रहे, ठीक, तो आई के पावर पे एन रहे, यानी कि आई के पावर पर यदि कोई एन रहे, यानी कि एन क्या है? इंटीजर नंबर है, तो वह आई के ही बराबर। यदि कोई मैट्रिक्स ए है और उसके पावर पर जीरो रहे, तो वो आई के ही बराबर होगा। तो वो आई के ही बराबर होगा। और यदि जीरो पे पावर जीरो यानी कोई नल मैट्रिक्स है उसके पावर पर जीरो हो जाए तो ये जो है नॉट डिफाइंड होगा, ये डिफाइंड ही नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ तक सामान्य जो प्रॉपर्टीज था वो हम पढ़ लिए। तो अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। ये एक छोटी प्रॉपर्टीज था, इसे जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? तो देखिए चार या 5 नंबर भी बन जाएगा, 5 का और क्वेश्चन बन जाएगा, 6 नंबर भी बन जाएगा, 6 का भी और क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है कि ये 6 नंबर भी बन ही जाएगा। अच्छा, 6 नंबर में 3 जो है थर्ड, ये भी बन जाएगा। आपको बता दिए थे कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑर्डर देख के ये भी बन जाएगा। यानी कि अब आ जाइए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर थोड़ा वीवीआई है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी में भी दिया गया है। क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछते रहता है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ पी एक्स बराबर कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स इतना दिया गया है, तो देन सॉ दैट बराबर बोलता है देन सॉ दैट px इंटू पी वाई बराबर पी एक्स प्लस वाई, फिर बराबर बोल रहे हैं पी वाई इंटू पी एक्स, ये प्रूव करने दे रहा है। ओके, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए गिवन जो वैल्यू पी एक्स है, सो दैट पी एक्स इंटू पी वाई बोल रहे हैं। तो पी एक्स इंटू, तो पी एक्स मेरा दिया गया है, पी वाई नहीं दिया गया है, तो पी वाई पहले निकालते हैं। तो गिवन वैल्यू सॉल्यूशन यहाँ आप लिख लीजिएगा। गिवन मैट्रिक्स पी एक्स बराबर दिया गया है, तो पी वाई, यहाँ पी वाई हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पी वाई
तो पी वाई निकालने की जगह हमें जहां जहां एक्स है वहां वहां पी ऑफ एक्स दिया गया है, यानी कि यहाँ जितना भी एक्स है, यदि पी वाई दिया गया है तो एक्स की जगह हम वाई रख लेंगे। तो कॉस वाई हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा और कॉस वाई हो जाएगा। यानी पी वाई मिल गया। अब पी एक्स इंटू पी वाई निकालते हैं। तो एल एच एस में हम पी एक्स या तो डायरेक्ट लिखते हैं पी एक्स इंटू पी वाई बराबर, तो पी एक्स इंटू पी वाई क्या है, कॉस एक्स साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स अब कॉस एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है कॉस वाई और साइन वाई माइनस साइन वाई और कॉस वाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो रहा है, फिर प्लस साइन यहाँ जो है ये मल्टीप्लाई करना है इससे, तो प्लस 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 माइनस, यानी कि ये माइनस को पहले लिख लेते हैं, उसके बाद साइन एक्स इंटू साइन वाई। फिर से एक बार समझिए कि cos x इंटू कॉस वाई हो गया, फिर यहाँ होना चाहिए प्लस प्लस होना चाहिए, यानी कि यहाँ एक बार लिख लेते हैं फिर डायरेक्ट समझ में, प्लस होगा और फिर साइन एक्स इंटू साइन वाई होगा, तो माइनस में साइन वाई। तो ये जो माइनस है, हम यही माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्ट यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हट जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए साइन वाई था, तो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं कॉस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और फिर साइन फिर प्लस हो जाएगा, फिर साइन एक्स इंटू क्या कॉस वाई। तो चलिए फिर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ फिर प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, और कॉस एक्स फिर प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो जाएगा। तो ये मेरा वैल्यू निकल गया। अब इसको एक बार और डिफाइन कर देते हैं। तो इसको जो है हम cos x इंटू कॉस वाई, यानी कि cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, यानी cos a प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, x प्लस वाई हो गया। अब देखिए यहाँ cos x इंटू कॉस वाई, यानी कि cos a इंटू, यानी कि इसको यदि हम पलट के पढ़ेंगे, यानी इसको हम पलट देते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, आगे जगह नहीं है, नहीं तो एक लाइन और कर लीजिएगा। इसको जो है पलट देते हैं, यानी साइन यानी कि cos x इंटू साइन वाई और प्लस साइन x इंटू कॉस वाई है, यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। यदि साइन, तो यहाँ लिख लेते हैं साइन x प्लस वाई, या तो इसको जैसे मान लीजिए पलट के पढ़ लेते हैं, साइन वाई प्लस साइन एक्स यही है ना। सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड, तो यानी कि cos x इंटू साइन वाई, यानी साइन वाई cos x, यानी कि cos x होगा यहाँ cos x होगा इंटू cos x। तो अब देखिएगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, यहाँ गड़बड़ क्या हो रहा है, कॉस, तो कॉस कॉस एक्स यहाँ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई, ठीक, उसके बाद हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई
साइन प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। तो फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन कॉस बी और फिर प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ यही फॉर्मूला बढ़ रहा है कॉस ए इंटू हाँ। तो यहाँ देखिएगा कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बैठ रहा है। तो फॉर्मूला हम जानते हैं साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहाँ देखिएगा साइन ए तो यहाँ मान लीजिए कॉस ए इंटू साइन बी है कॉस ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए यानी कि इसी को पलटा देते हैं यानी कि साइन ए इंटू कॉस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी मान लीजिए इसको इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी कि आप एक लाइन आगे बढ़ा दीजिए इसको इधर लिख देते हैं इसको इधर। तो जब इधर लिखिएगा फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ क्या होगा यहाँ माइनस है यदि कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस वाई। और यहाँ यदि इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कॉस ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी का। तो यहाँ नहीं कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी यानी कि हमें प्रूव करने दिया था इसके बराबर इसके। तो यहाँ तो प्रूव्ड हो गया यानी कि इसके बराबर प्रूव ये हो गया। अब जो क्या करना है अब प्रूव करना है आपकी पी वाई को पहले लिखना है और उसके बाद मान लीजिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्या इक्वेशन फर्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए ठीक। सॉरी इसको मान लेते हैं इक्वेशन हाँ इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लिए यानी कि एलएचएस प्रूव हो गया। अब जो है इसको प्रूव करते हैं इसको भी प्रूव करते हैं तो आएगा ये। तो देखिए अब इसको मिटाते हैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो चलिए चलिए अब देखिए पी वाई को पहले लेते हैं फिर पी एक्स को लेते हैं। तो पी वाई इंटू फिर पी एक्स। तो पहले वाई को लिख लेते हैं कॉस वाई इसको भी मिटाते हैं ये तो प्रूव हो गया। तो इसको भी मिटाते याद रखिएगा समीकरण खाली फर्स्ट। तो पी वाई लिख लेते हैं तो कॉस वाई जहाँ भी एक्स है वहाँ वाई दे देते हैं साइन वाई और कॉस वाई और उसके बाद फिर x का वैल्यू cos x और sin x और माइनस sin x और cos x। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा cos y इंटू क्या हो जाएगा cos y इंटू cos x और फिर प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस तो sin y इंटू साइन एक्स और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos y इंटू क्या हो जाएगा cos y इंटू साइन एक्स और फिर साइन फिर प्लस हो जाएगा साइन y इंटू cos x। ओके फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन y इंटू कॉस एक्स और फिर क्या हो जाएगा प्लस और माइनस माइनस। हाँ इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये हो गया और फिर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा
कॉस वाई इंटू साइन एक्स। ओके, उसके बाद इससे फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन वाई इंटू साइन एक्स, और फिर मल्टी इंटू क्या होगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो अब देखिए फिर देखिए फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला लगेगा कॉस ए इंटू, यानी कि फॉर्मूला लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉस लग लिख लेते हैं पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का लिखते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए ये फॉर्मूला पे यहाँ बैठ रहा है कि नहीं। तो देखिए कॉस साइन ए क्या साइन यहाँ जो है साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ कॉस ए इंटू कॉस बी हो रहा है, साइन ए इंटू साइन बी, यानी यहाँ कॉस ए इंटू कॉस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। यानी कॉस ए प्लस बी का भी लिख लेते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी, ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला इसलिए लिख लिए क्योंकि आपको ताकि ध्यान में रहे कि कौन सा फॉर्मूला लगा। तो कॉस ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, फिर माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यानी कि इसको यदि इधर लिख लेंगे और इसको इधर लिख लेंगे, ताकि एक लाइन आप आगे कर दीजिएगा, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, यानी कि ए प्लस बी। इसको थोड़ा पलटा के लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है पलटाने के बाद। तो यहाँ अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ लग रहा है साइन ए इंटू कॉस बी, यानी इस साइन को यदि इधर लिख लेंगे और इसको इधर, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी इसको इधर लिख लेंगे, यानी दोनों को पर इसको इधर लिखने और इसको इधर लिखिएगा, तो फॉर्मूला लग जाएगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ देखिएगा माइनस यदि कॉमन लीजिएगा तो कॉमन लेने के बाद इसको यदि, हाँ यहाँ साइन इसको इधर लिख लेते हैं साइन एक्स, इसको इधर लिखने देख लीजिए एक लाइन कर लेते हैं, इसको यदि यहाँ लिख लेते हैं माइनस कॉमन लेने के बाद इसको इधर लिख लेंगे, तो लिखने के बाद हो जाएगा कॉस वाई इंटू साइन एक्स। ओके, उसके बाद यहाँ प्लस हो जाएगा साइन वाई इंटू कॉस एक्स। उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर इसको यहाँ पे पलट देंगे साइन एक्स, ये माइनस कॉमन, ये माइनस कॉमन लेके रखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, फिर प्लस यानी साइन ए इंटू कॉस बी, या फिर कॉस ए इंटू, और फिर इसको पलट दीजिएगा कॉस एक्स इंटू साइन वाई, साइन वाई। जब इस तरह आप कर दीजिएगा तो फाइनली जो सूत्र लगेगा वो लगेगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। यानी कि इतना प्रोसेस करने के बाद तो आप डायरेक्टली यहाँ सोच लीजिए कि इसको जो है सबसे पहले इधर लिखना है और लिख के फिर पलट देना है, यानी कि इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, तो फार्मूला आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो फॉर्मूला लग जाएगा माइनस साइन, माइनस कॉमन लिए साइन एक्स प्लस वाई, उसके बाद यहाँ अब देखते हैं यहाँ कौन फार्मूला लगेगा। यहाँ देखिए यदि इसको सबसे पहले इधर लिख लेते हैं, इसको इधर लिखते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा cos x प्लस वाई का। तो ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में देखिए यहाँ पी वाई इंटू एक्स जो है, इसको जब भी बनाए तो यही आ रहा है पी एक्स प्लस वाई। पी एक्स वाई प्लस वाई क्या है, अब देखिए उसको भी देख लीजिए, पी एक्स प्लस वाई अगर करते हैं तो पी एक्स वाई देख लेते हैं क्या है। पी फॉर एक्स प्लस वाई बराबर एक निकालिएगा, तो यहाँ एक्स प्लस वाई लेना पड़ेगा, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई, और उसके बाद माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और उसके बाद कॉस एक्स प्लस वाई। यानी कि मेरा ये इक्वेशन थर्ड जो है पी एक्स प्लस वाई बराबर निकल गया
अब जो है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से प्रूव्ड हो जाता है। लिखिएगा एक लास्ट लाइन, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया p ऑफ x इंटू पी ऑफ y बराबर p ऑफ x प्लस y बराबर p ऑफ y इंटू p ऑफ x, यानी कि यह प्रूव्ड हो गया। तो आज का वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक की है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो अब जो आएंगे लास्ट नेक्स्ट वीडियो में 8 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो जय हिंद, यहीं वीडियो को अंत करते हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।